हरे कृष्ण। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान की पूजा करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाने रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोक हो गए और साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता था। इस तरह वे अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वह बहुत ही धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ा बहुत समय गुजर सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने
दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति के व्रत में चने की दाल, मुनक्खा और विष्णु भगवान को केले की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीले भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थीं, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू इतना चिंतामान क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्खा लाकर प्रसाद चढ़ाया करो और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चाताप अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद को बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन का उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं और
फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी सुनूं? मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। अब सुनते हैं बृहस्पति देव की दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से नगर में सावित्री रहती थी। लोग उसे लक्ष्मी भक्त कहते थे, क्योंकि वह धनवान थी, इसीलिए नहीं बल्कि इसीलिए कि वह माता लक्ष्मी को अपने जीवन का आधार मानती थी। उसका विश्वास था कि धन तभी पवित्र होता है जब वह धर्म के साथ आता है। उसके घर में वैभव नहीं था, पर साफ सुथरा आंगन था, शांति थी और भगवान का नाम था। उसका पति साधारण नौकरी करता था, आमदनी सीमित थी, लेकिन स्त्री कभी शिकायत नहीं करती थी। वह कहती थी, जिस घर में संतोष हो वहाँ लक्ष्मी स्वयं ठहरती हैं। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। पति की नौकरी में अड़चनें आने लगी। कभी वेतन देर से मिलता, कभी कटौती हो जाती और उधर समाज का ताना शुरू हो गया। लोग कहते, इतनी पूजा पाठ से क्या मिला? सावित्री सब सुनती थी, पर मन में कटुता नहीं आने देती थी। वह जानती थी कि सावित्री सच्ची भक्ति शोर से नहीं करती थी, वह मौन में सहन करती थी। एक दिन किसी ने उससे कहा, अगर लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो गुरुवार का व्रत शुरू करो। बिना गुरु कृपा के लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती। उस रात सावित्री देर तक जागती रही। उसने पहली बार सोचा कि शायद जीवन में कोई कमी है। उसने मन ही मन देव गुरु बृहस्पति को प्रणाम किया और निश्चय किया कि वह गुरुवार को व्रत करेगी, लेकिन किसी दिखावे के लिए नहीं, अपने मन को शुद्ध करने के लिए। पहला गुरुवार आया। उसने सुबह स्नान किया, साधारण कपड़े पहने और मन में बस इतना कहा, हे बृहस्पति देव, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सही रास्ता चाहिए। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। दूसरा गुरुवार आया, तीसरा आया। बाहर की परिस्थितियां वैसी ही रहीं, लेकिन भीतर कुछ बदलने लगा। उसका स्वभाव और शांत हो गया। उसकी बाणी में मधुरता आ गई। लेकिन भगवान भक्त को परखते जरूर हैं। एक गुरुवार ऐसा आया जब घर में अनाज नहीं था। पति ने कहा, आज पूजा मत करो, पहले कुछ कमाने का सोचो। यह वही क्षण था जहां अधिकांश लोग टूट जाते हैं। लेकिन स्त्री ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक लोटा पानी लिया, देव गुरु का नाम लिया और कहा, अगर आज मेरा विश्वास टूटा तो सारी भक्ति व्यर्थ है। उसी दिन दोपहर को एक भिखारी आया। पति झुंझला गया, लेकिन स्त्री ने घर में बचा आखिरी सूखा रोटी का टुकड़ा उसे दे दिया। भिखारी ने जाते जाते कहा, बेटी, तूने गुरुवार को खाली हाथ किसी को नहीं लौटाया। तेरा घर भी कभी खाली नहीं रहेगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, ये परीक्षा थी, मोहर थी। कुछ समय बाद परिस्थितियां और कठिन हो गईं। पति बीमार पड़ गया, इलाज के लिए पैसा नहीं था, रिश्तेदार दूर हो गए। लोग कहने लगे, यह गुरुवार व्रत छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होता। स्त्री पहली बार रात को रोई, लेकिन भगवान से नहीं, खुद से। उसने कहा, अगर ये सब मेरी परीक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसी रात उसने सपना देखा। कोई स्वर आया, भक्ति जब तक अधूरी है, जब तक भक्त शांति ना खोए। वह नींद से उठी तो उसके चेहरे पर अजीब सा संतोष था। अगले गुरुवार उसने व्रत और भी मन से किया। अब वह किसी से अपेक्षा नहीं रखती थी। फिर एक दिन अचानक पति की बीमारी में सुधार होने लगा। डॉक्टर हैरान थे। कुछ ही दिनों में उसे नया काम मिल गया।
पहले से बेहतर धन धीरे धीरे आने लगा, लेकिन स्त्री के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वह जान चुकी थी कि चमत्कार धन का नहीं, धैर्य का फल होता है। समय बीतता गया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही अब सलाह लेने आने लगे। वह बस इतना कहती थी, गुरुवार व्रत भगवान को बदलने का उपाय नहीं है, ये हमें बदलने का साधन है। कहते हैं जिसने भी इस कथा को श्रद्धा से सुना उसके जीवन में कलह कम हुई, मन शांत हुआ और रास्ते खुलने लगे, क्योंकि बृहस्पति देव सबसे पहले बुद्धि देते हैं और जहाँ बुद्धि सही होती है वहाँ लक्ष्मी अपने आप आती हैं। समय के साथ सावित्री का जीवन देखने वालों के लिए सरल लगता था, लेकिन भीतर से वह हर दिन स्वयं को साध रही थी। अब वह समझ चुकी थी कि गुरुवार व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं है, बल्कि पूरे सप्ताह के आचरण की परीक्षा है। वह गुरुवार को ही नहीं, हर दिन झूठ से बचने लगी, किसी का अपमान ना करें इसका विशेष ध्यान रखने लगी, और यदि कोई उसे कटु शब्द भी कह देता तो वह मन ही मन में सोचती कि शायद यही मेरी साधना का अगला चरण है। एक बार नगर में अकाल जैसा हालात बन गए। कई घरों में चूल्हा नहीं जलता था। उसके अपने घर में भी स्थिति कठिन थी, पर उसने गुरुवार के दिन ये निश्चय किया कि जो थोड़ा भी होगा वह पहले किसी जरूरतमंद को दिया जाएगा। लोग उसे समझाने लगे कि पहले अपने घर को देखो, फिर दूसरों की चिंता करना, लेकिन सावित्री जानती थी कि यही वह मोड़ है जहाँ से गुरुवार व्रत फल देता है या व्यर्थ हो जाता है। उसने बिना किसी दिखावे के, बिना किसी को बताए एक वृद्ध को भोजन कराया। उस वृद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस जाते समय उसके सिर पर हाथ रख दिया। वह स्पर्श साधारण नहीं था, उसमें एक अजीब सी शांति थी। उस रात स्त्री को नींद नहीं आई। मन में बार बार यही विचार आता रहा कि क्या मैं सही कर रही हूँ। तभी उसे अपने भीतर से एक उत्तर मिला, जब मन शांत हो तो समझ लेना कि मार्ग सही है। अगले कुछ दिनों में नगर की स्थिति सुधरने लगी। जहाँ काम रुक गया था वहाँ फिर से काम शुरू हो गया। उसके पति को भी पहले से अधिक सम्मान मिलने लगा। अब लोग उसे केवल एक पूजा पाठ करने वाली स्त्री नहीं, बल्कि एक धैर्यवान और समझदार स्त्री के रूप में देखने लगे थे। लेकिन परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक गुरुवार उसके घर पर झूठा आरोप लगाया गया। किसी ने कहा कि उसने किसी का धन रोक लिया है। बिना जांच पड़ताल के लोग बातें बनाने लगे। यह आरोप उसके लिए सबसे बड़ी पीड़ा थी, क्योंकि उसने जीवन भर ईमानदारी को ही सबसे बड़ा धन माना था। उस दिन उसका मन पहली बार बहुत डगमगाया। वह रोते रोते भगवान से बोली, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये अपमान क्यों? लेकिन उसी पल उसने अपने आंसू पोंछ लिए और गुरुवार व्रत वैसे ही किया जैसे हमेशा करती आई थी। उसने किसी को सफाई नहीं दी, किसी से झगड़ा नहीं किया। कुछ समय में सच्चाई अपने आप सामने आ गई। जिसने झूठा आरोप लगाया था वही स्वयं लज्जित होकर माफी मांगने आया। तब सावित्री ने कोई कटु शब्द नहीं कहा। उसने बस इतना कहा, गुरुवार व्रत ने मुझे सिखाया है कि न्याय देर से मिलता है पर मिलता जरूर है। उस दिन के बाद लोग समझ गए कि यह स्त्री केवल लक्ष्मी भक्त नहीं, बल्कि बृहस्पति कृपा से विवेकवान भी है। अब उसका जीवन पहले से स्थिर था, पर वह कभी ये नहीं भूली कि ये सब किसी चमत्कार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि धैर्य और सही आचरण का फल है। वह हर किसी को यही कहती थी कि गुरुवार व्रत करने वाला व्यक्ति पहले अपने भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार को त्याग करे, तभी बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। उसने ये भी देखा कि जो लोग केवल धन की इच्छा से व्रत करते हैं वह जल्दी थक जाते हैं,
लेकिन जो शांति और समृद्धि के लिए करते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। उस स्त्री के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उसके घर में पर्याप्त धन था, सम्मान था, लेकिन उसने कभी अपने गुरुवार व्रत को नहीं छोड़ा था। वह जानती थी कि जिसने उसे कठिन समय में संभाला उसे सुख में भूल जाना सबसे बड़ा अधर्म है। अब वह हर गुरुवार किसी न किसी को यही अमन का संदेश देती, जीवन में समस्या आए तो घबराओ मत, अपने कर्म और अपने विचार को ठीक करो, भगवान अपने आप रास्ता दिखा देंगे। धीरे धीरे उस सावित्री का जीवन एक उदाहरण बन गया। लोग उसके घर आकर बैठते, उससे पूछते कि उसने कौन सा बड़ा व्रत किया, कौन सा मंत्र पढ़ा, किस पंडित से पूजा करवाई। वह मुस्कुराकर कहती, ना कोई बड़ा मंत्र था, ना कोई दिखावा, बस हर गुरुवार अपने मन को टटोलना था। वह कहती थी कि अगर उस दिन किसी का दिल दुखाया हो तो पहले उससे क्षमा मांगो, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति को बाहरी पूजा से ज्यादा भीतर की सच्चाई प्रिय है। एक बार नगर में बड़ा विवाद हुआ। दो परिवारों के बीच बरसों पुरानी दुश्मनी फिर से भड़क उठी। बात इतनी बढ़ गई कि हिंसा की नौबत आ गई। लोगों ने उस स्त्री को बुलाया क्योंकि वे जानते थे कि उसके शब्दों में शांति है। वह गुरुवार का दिन था। स्त्री ने दोनों पक्षों को बिठाया और शांत स्वर में कहा कि बृहस्पति देव का दिन ज्ञान का दिन है, लड़ाई का नहीं। उसने अपने जीवन की बात कही कि कैसे उसने अपमान सहा, भूख सही, पर क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसके शब्दों का ऐसा असर हुआ कि दोनों पक्षों की आंखें भर आईं। उसी दिन विवाद शांत हो गया। लोगों ने पहली बार समझा कि गुरुवार व्रत केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक शांति का भी मार्ग है। सावित्री ने कभी खुद को गुरु नहीं कहा, पर लोग उसे मानने लगे। वह हर गुरुवार बस यही संदेश देती थी कि लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां झूठ नहीं होता, और बृहस्पति वहीं कृपा करते हैं जहां विवेक होता है। उसने ये भी समझाया कि व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं, बल्कि गलत इच्छाओं को भूखा रखना है। जो व्यक्ति गुरुवार को भी छल कपट करता है उसके लिए व्रत केवल एक दिखावा रह जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देव जरूर लिखें।